हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हमारा जो आप लोगों का साथियों का जो पेपर रहा राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का आज 12 मार्च को, तो उसके जीके के जो क्वेश्चंस रहे उनको डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हूँ और उसके बारे में हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। पेपर में क्या क्या आपसे पूछा गया। तो प्रश्न आया है आपके क्वेश्चन पेपर में, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो सबको पता होना चाहिए, मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था यहाँ पे, अब्देल फतेह अली सीसी को। ठीक है, तो 26 जनवरी 2023 में यही थे। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जनवरी तक के तो इन्होंने क्वेश्चन लिए ही है पिछले साल से लेके, और जनवरी 2023 तक के तो कंप्लीट जनवरी को तो इन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर में शामिल कराई है। ठीक है, आगे हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये बताना था कि राव बीका जो नेहरा जाट के मध्य समझौता हुआ उस कारण से बीकानेर नाम पड़ा था, या फिर जोधा ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया था जिस कारण से इसका नाम बीकानेर पड़ा हो, या फिर बीकानेर में भुजिया की उत्पत्ति होती है तो इसके कारण इसका बीकानेर, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। एक 4 ऑप्शन है, ये भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था जिस कारण से बीकानेर नाम पड़ा है। तो इसके संबंध में 2 कहानियाँ थी, वैसे कन्फ्यूज़न है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ, श्योर नहीं हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण इस शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। ठीक है, आगे हम देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सबको पता होना चाहिए के वर्मा, कमलकांत वर्मा जी थे और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के, राजस्थान हाई कोर्ट के। इन्होंने 4th क्वेश्चन है अपना, 104 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। तो पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो वो थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। आई थिंक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। इन्होंने वर्ष 2022 में इनको जो पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा था उसको लेने से इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अब आगे 105 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। तो सबको पता है अपने देश में ही 2 सबसे बड़े स्टेडियम हैं। एक तो बनने जा रहा है जयपुर में ही, चौमू में, चौप के अंदर, और उससे जो बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसमें अभी टेस्ट भी खेला गया था हाल ही में रिसेंटली, और खेला जा रहा है वर्तमान में भी। तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और दूसरा जो है वो मेलबोर्न में है, और तीसरा अब बन ही रहा है। तो देश में तो 2 सबसे बड़े स्टेडियम है ही सही। लॉर्ड्स का आपको पता ही है, ये लंदन में है, मेलबोर्न दूसरे नंबर पे है, अहमदाबाद पहले नंबर पे है। ठीक है, आगे हम देखें तो निम्नलिखित में से किस जिला मुख्यालय पर एक ऐसा जिला है जिसके हेडक्वार्टर पर जिला एवं सेशन न्यायालय है ही नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ही नहीं वहाँ पे। तो कौन है, वो है अपने बाड़मेर एक ज़िला है, वहाँ पे जिला सत्र न्यायालय है ही नहीं। ठीक है, आगे हम देखें तो लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट, तो उनका नाम है अवनी लेखरा को तो आप सब जानते हो, ये तो शूटिंग में है, अवनी चतुर्वेदी जी है उनका नाम। तो ये महिला पायलट है, इन्होंने युद्ध अभ्यास में भी ये लड़ाकू विमान से कोई उड़ाया है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी पंजाब से रिलेट करती है, सतलज से, और ये हरी के बैराज बनता है वहाँ पे, वहाँ से ये पास आउट होती है। तो हरी के बैराज से ये निकाली जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, आगे हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो इसमें नहीं होकर गुजरता है ये बात कही गई है।
तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल स्टेट हाईवे जो है, नेशनल हाईवे जो है वो 27 नंबर, ये कोटा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही इनसे भी होकर गुजरता है, भारत से होकर गुजरता है, लेकिन ये पाली ज़िले से होकर नहीं गुजरता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, आगे हम देखें, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो ये नाहरगढ़ का किला है, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गोरा और बादल, ये आपने पद्मावती फिल्म में भी देखा है। गोरा और बादल ये रानी पद्मावती रतन सिंह से संबंध रखते हैं। ठीक है, 56 के मैदानों की हम बात करें तो 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? तो 56 के मैदान की हम बात करें तो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा के मध्य का जो 56 का मैदान कहलाता है, और ये माही नदी है वहाँ पे, सबको पता है। तो ये माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखें, फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में 2022 का फाइनल खेला गया था, और कब खेला गया था सबको पता होना चाहिए। मैं तारीख बता दूं, वैसे 18। अब आपको डिसाइड करना है नवंबर है, दिसंबर है, सितंबर है, अक्टूबर में। ठीक है, वो फाइनल मैच खेला गया था, 2 टीमों के मध्य खेला गया था, सबको पता है, जिसमें अर्जेंटीना मुख्यतः वो रही थी, क्या जीत में रही थी। तो अर्जेंटीना फ्रांस के बीच में खेला गया था, सबको पता है। तो अर्जेंटीना 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गंगा यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो गंगा यमुना नदी का जो संगम है वो प्रयागराज इलाहाबाद में है, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं। वहाँ जहाँ गंगा हिमालयों की पहाड़ियों से होकर निकलती है, फिर थोड़ा दूर आने के बाद में हिमाचल से यमुना जो निकलती है, ये दोनों आके इलाहाबाद में प्रयागराज में मिलती है। तो वहाँ जो स्थान है इनके मिलने का संगम प्रयागराज है। ठीक है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे हैं? तो जो बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे हैं। तो इसमें राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य थे? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि संविधान सभा के तौर पे मैं देखूं तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो थे, अजमेर से बिलोंग करते हैं, ये एक एडवोकेट भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। लोग बाग इनको इतना जानते नहीं, युवा वर्ग इनको नहीं जानते, बट ये थे। तो आई थिंक इसमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव आना चाहिए। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? ठीक है, तो सबको पता है कूनो के अंदर, एमपी में जो है उसके अंदर छोड़ा गया था इन चीतों को, नामीबिया में, क्योंकि यहाँ विलुप्त हो जा रहे हैं चीते, तो इस कारण से नामीबिया से चीते लाए गए थे प्रधानमंत्री द्वारा, और इनको कूनो में छोड़ा गया था एमपी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया है कि उनके पास देश के लिए कुछ भी नहीं है? तो इसमें आई थिंक बोरिस जॉनसन आना चाहिए, और ये ब्रिटेन के हैं और इन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। ठीक है, आगे हम देखें तो पर्यटक स्थल या उसके स्थान को असंगत मेल बताइए। तो पर्यटक स्थल है सिलिसेड, ये जी एक झील का नाम है, आपको सबको पता है, अलवर में है, बिल्कुल सही है। आमेर का किला जयपुर में है, ये बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का, ये भी सबको पता है, बीकानेर में। बट ये ऑप्शन नंबर 3 जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है, तो ये असंगत मेल खाता है। तो यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गणगौर पर्व पर गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का स्वरूप है? तो गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती। तो गौर के बारे में पूछा है इसमें, तो गौर देवी का स्वरूप कौन सा हो जाएगा? पार्वती जी का। तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट, हाँ, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के जो शेयर है, अभी हाल ही में 40% तक इनके शेयर गिर चुके थे, अब धीरे धीरे अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुए हैं इनके शेयरों में। आई थिंक, मुझे नहीं पता, बट ये खुद ही इन्वेस्ट करके अपने शेयरों को अपग्रेड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया है? तो एक टाइम पे तो ये अमीरों की सूची में काफ़ी ऊपर आ चुके थे, बट एक अमेरिकन रिपोर्ट है कंपनी रिसर्च की, वो है हिडनबर्ग रिपोर्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये मत करिए ना, मार्क हिडनबोरिस रिपोर्ट जो है ये, तो इन्होंने टिक कर रखा है, ये गलत है। हिडनबर्ग रिपोर्ट है,
इसके आगे अमेरिका रिसर्च हिडनबर्ग रिपोर्ट कहलाती है। तो आगे हम देखें पश्चिमी विक्षोभ का संबंध। तो सबको पता है जो मावट वगैरह जो होती है तो वो देखा जाए तो भूमध्य सागर से है इसका संबंध पूर्णतः। तो इसमें भूमध्य सागर मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखें माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। सबको पता है सागर माता के नाम से। तो सागर माता इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आगे हम देखिए दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो दिनांक 28/1/2023 को सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो सुखोई मिराज किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे हम देखें मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। तो मेवाड़ के अंतर्गत जो पर्यटन परिपथ बना रखा है उन्होंने, तो उसके अंतर्गत कुंभलगढ़ आता है, नाथद्वार आता है, ये दोनों ही राजसमंद जिले में है। तो इसलिए राजसमंद तो है ही गई, इसमें चित्तौड़ भी है, उदयपुर भी है, सिरोही का कुछ पार्ट भी है, बट इसमें डूंगरपुर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर। अब इसमें आगे है नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है। तो एट प्रेजेंट महासचिव जो है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे हम देखें भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है। तो इसमें जो पासपोर्ट एजेंसी अपनी है जो काम करती है भारत के लिए, उससे संबंधित पंजीकरण और आवेदन करने के लिए और भुगतान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो है एम पासपोर्ट सेवा, मतलब मोबाइल पासपोर्ट सेवा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर है, ठीक है। आगे हम देखें निम्न में से भारत में कपास उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है। तो मूंगफली के तौर पे हम देखे जाए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है और कपास भी सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है। तो शीर्ष राज्य यहाँ पे गुजरात राइट आंसर, ठीक है। तो देखो फसलों से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे हम देखें किस जिले में लाल लोमी सॉइल पाई जाती है, मतलब लाल दोमट मृदा जिसे कह सकते हैं हम, दोमट, ठीक है। तो ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, सबको पता है। तो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र अपन देखें तो उदयपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झालावाड़ में तो काली मिट्टी पाई जाती है, सबको पता है। तो यहाँ पे चूरू होगा नहीं, अलवर होगा नहीं, यहाँ पे उदयपुर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे हम देखें बंधन एक्सप्रेस व मैत्री एक्सप्रेस भारत में किस दूसरे देश के बीच चलती है। तो ये चलती है बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आगे हम देखें कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है। तो मालवा का जो पठार फैला हुआ है, जब निर्माण हो रहा था 33 सागर से, तब ये पठारों की भी चर्चा हुई थी। उस टाइम पे जो ये फैला हुआ है, इसका फैलाव जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में है, महाराष्ट्र में इसका फैलाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे हम देखें निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था। यह आपको बताना है, मैं ये नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ। इसमें विजय सिंह पथिक आएगा, बिकॉज ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और राजस्थान में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भाग लिया था और आंदोलन में ये शिरकत की थी इन्होंने, किसान आंदोलन जो रहे थे उनमें, ठीक है। आगे हम देखते विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश से थे, संबंध रख, है ना। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में सबको पता है जगदीप जी धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, जो चुने गए हैं। कल ही मैं बता रहा था करंट अफेयर में, अपने झुंझुनू से चिड़ावा से खेड़ला गांव है, वहाँ से बिलोंग रखते हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था और ये उपराष्ट्रपति बने हैं। 346 से मार्केट अलवा को हरा के इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद हासिल। और जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है।
तो सभापति अध्यक्ष जी की बात है, जगदीप जी धनखड़ इसमें आ जाएंगे। एस जयशंकर तो विदेश मंत्री, सीपी जोशी अपने को पता ही है, अपने असेंबली के वो है अध्यक्ष। ओम बिरला सबको पता है, लोकसभा अध्यक्ष है। तो ये वैसे ही बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे हम देखें, एक मिनट, आगे हम देखें, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका जो शुभंकर था वो था शेरू। ठीक है, सब गहलोत जी ने इसका शुभारंभ किया था खेलों। आगे हम देखें, सूची नंबर 1 व सूची नंबर 2 का मिलान करने की बात करी थी। इसमें कूट आ गए थे। अब इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके, लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, एसएससी सीमेंट, ये कौन से जिलों से संबंध है, इनके कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है, यदि ये पता हो सब चीज़ें तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिकॉज ये सीमेंट, पेट्रोलियम भंडार, ये एक अपना देखे तो ज्योग्राफी का पार्ट है और नेचुरल रिसोर्सेज का भी पार्ट है, क्योंकि ज़मीनी स्तर से प्राकृतिक चीज़ों से ये सब चीज़ें तैयार होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बिकॉज जो ACC सीमेंट जो है ये बूंदी से संबंध रखती है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको वो करा है, क्योंकि ऑप्शन अपन देखो देखिए तो इसी में आ रहा है। ठीक है, इस वजह से। आगे हम चले, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है। ये कहाँ पे स्थित है? तो सबको पता है, ये राष्ट्रीय भौतिक भवन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 137। तो इसमें विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो जो नदी पर बना हुआ क्रूज वो है गंगा विलास क्रूज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की और लोटों का भी नारा दिया था। अब इनके द्वारा जो राजस्थान में इन्होंने प्रवेश किया था सर्वप्रथम, वो करौली जिले में ये आए थे। तो करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे हम देखें, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान दिवस मनाया भी जाता है, 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस है। स्थापना इसी की 30 मार्च 1949, और जो लास्ट जो चरण रहा था वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, जिसमें अजमेर को शामिल किया गया, सिरोही के सुनील टप्पा को हटा के तो माउंट आबू को शामिल किया। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे हम देखें, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मेरे को पता है, मालूम है, और मोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इसमें करके आए होंगे। लेकिन भारत की मैं बात करूं तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4, बिहार। ठीक है, आगे हम देखें, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो अबूझ सावा से मतलब यह है कि जिसके बारे में बूझना नहीं पड़े, राजस्थानी भाषा में मतलब पूछना नहीं पड़े और शादी कर दे, मतलब पंडितों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो वो है आखा तीज, 4th नंबर ऑप्शन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे हम देखें, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? अजमल जी राधनिया। तो ये गाना सुना होगा आपने। तो इसमें अजमल जी ये आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे हम देखें, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इसके बारे में मैंने कहीं बार क्वेश्चंस पुटअप करे थे और ग्रुप में भी, तो वहाँ से डिस्कशन करना इसके बारे में। ठीक है, आगे हम देखें, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया है? तो उन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा था, रेत समाधि, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखें, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के, तो सबको पता है ये भीनमाल तहसील में उपखंड में के अंदर, ये जालोर के अंदर भीनमाल तहसील है। तो ऑप्शन नंबर 3 बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें जालोर आ जाएगा। आगे हम बात करें, 1 मिनट, सॉरी, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? तो एक दोहा है जो एक किले के बारे में प्रशंसा करता है, और दोहा इस तरीके से है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। तो इसमें जैसलमेर की बात करी है, सीधा सा पता चल रहा है। अधगढ़ है
आधा ही गढ़ है बीकानेर के लिए तो। और दिल्ली गढ़ में दिल्ली जो आगरा है, भलो चिड़ायो भाटियो, तो ये जैसलमेर की बात कर रहा है, तो इसमें किला सोनारगढ़ जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखिए वर्तमान में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक केग, जिसे कहेंगे अपन कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 148 के तहत होती है, जिनको राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और नियुक्त करता है। ठीक है, और इसकी तर्ज पर जो राज्य में होते हैं वो एजी होते हैं। तो ऑडिटर जनरल जो होते हैं उनको नियुक्त करता है, जो राज्यों की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करते हो केंद्र से जुड़ी हुई रिपोर्ट केग को, और जो केग जो होता है वो अपनी रिपोर्ट संसदीय उसमें राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं और ये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, एजी यहाँ जो राज्य में होते हैं। तो क्वेश्चन अपना ये है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, आगे हम देखें निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को जो हुआ है वो अजमेर। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो सवाई माधोपुर इसमें नहीं आएगा, बांसवाड़ा इसमें नहीं आएगा, सोनभद्र ये यूपी का जिला है, 2 नंबर का सबसे बड़ा जिला है ये सोनभद्र। ये 4 राज्यों को छूता है, 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखें लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है। तो ये जो नामकरण किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का, वो परमवीर चक्र जो विजेता रहे हैं 21, उनके नामों पर इनका नामकरण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, परमवीर चक्र विजेता। ठीक है, पेपर इजी था, करंट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आपको कम्प्लीटली जनवरी तक की करंट अफेयर पढ़ लेनी है। ठीक है, और ऊपरी तौर पर ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, ज़्यादा इतना गहराई में क्वेश्चन गए नहीं हैं। अब जिन साथियों का एग्ज़ाम होना है उन सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।